सो गाइस, लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल सुपर अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर की मांगा के एपिसोड 92 में आप लोगों ने देखा कैसे गोकू ब्लैक अपने सेराफिम 3 फॉर्म के साथ अपीयर होता है एंड वो काजुया को अपनी डिवाइन चेंज के अंदर जकड़ लेता है। एंड आज मैं उस मांगा का ऑनगोइंग पार्ट 93 कंटिन्यू करने वाला हूँ। बट अगर आप लोग कहीं से मेरे चैनल पर नए आ गए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग वीडियोज़ देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते, बगैर सब्सक्राइब करे ही वो चले जाते हैं। तो काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी इस कमाल की वीडियो को एंजॉय कर पाएँ। बट अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हमारी स्टोरी शुरू होती है काजुया से, जो कि चेन्स में लॉक हो जाता है। वो चाहे इतनी कोशिश कर ले, वो चेन्स को नहीं तोड़ पा रहा होता एंड वो गोकू ब्लैक की चेन्स के अंदर बंधा हुआ होता है। काजुया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है एंड वो गोकू ब्लैक से बोलता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा खामोश रहो गंदे डीमन, ये तुमने खुद अपने साथ किया है। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझ पे अटैक करके पछताओगे, और अब देखो, और अब तुमने मुझे अपना दुश्मन बना लिया है पूरी लाइफ के लिए डीमन। वो जो काइस पे अटैक करता है वो स्टोरी बताने के लिए जिंदा नहीं रहता। हाँ, काई! बट काजुया से ये बात हजम नहीं होती, बिकॉज ये बात सुन के वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड वो बोलता है, चेन्स जो कि एक काय ने अनलीश करी है, मगर ये शख्स तो मॉर्टल लग रहा है। मगर ये चीज़ जो भी है ये नॉर्मल नहीं है। बट आखिर एक काय यहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ भी सेंस नहीं बन रहा। समझ गए डीमन, सिर्फ एक नहीं, मैं सिर्फ काय नहीं हूँ बल्कि मैं हूँ एक सुप्रीम काय। हम डीमंस के सबसे ज्यादा खतरनाक एनिमी होते हैं। बट गोकू ब्लैक ऑन द अदर साइड काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वो काफ़ी खुश हो रहा होता है कि उसने काजुया को अपनी चेन्स के अंदर जकड़ लिया है एंड वो काजुया को हरा पा रहा है। डीमन, ये चेन्स मल्टीवर्स की सबसे ज़्यादा हार्ड एंड स्ट्रॉन्गेस्ट चेन्स हैं। ये सबसे मल्टीवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट से बनी है जिसका नाम है कचिन। मैं पहले वहाँ टाइम लिंक से जाया करता था, बट अब मैंने अपनी मास्टरी के साथ वहाँ पे टाइम लिंक के बगैर भी जाना सीख लिया है। और क्यों ना मैं तुम्हें एक मज़े की बात बताऊं, ये वही चेन्स हैं जिन्होंने गॉड किलर को 10 साल तक कैद करके रखा था। हाँ, रुको, ये वही चेन्स हैं। बट अगर ये चेन्स मुझे पहले रोक पाई थी जब मैंने किसी को एब्जॉर्ब नहीं करा था, बट क्या ये चेन्स मुझे अब रोक पाएंगी? क्या ये चेन्स काजुया को सच में रोक भी सकती हैं? बट ऑन द अदर साइड काजुया पावर अप करने लगता है। अपनी शेयर स्ट्रेंथ के साथ वो उन चेन्स को तोड़ने लगता है एंड आहिस्ता आहिस्ता करके वो चेन्स टूटने लगती हैं। तुम दोनों बेवकूफ, गोकू, वेजिटा, जल्दी करो और फ्यूज कर जाओ। तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। अगर तुम्हें कुछ नहीं करा तो हम सब यही मारे जाएंगे। ऑल राइट वेजिटा, तुमने उसको सुन लिया है। हमने फ्यूजन डांस को दोबारा से करना पड़ेगा। क्या तुम्हें याद भी है कि फ्यूजन डांस कैसे करना है? तुम मुझे क्या समझते हो बेवकूफ? जल्दी करो और मेरे साथ फ्यूज कर जाओ। हमारे पास इतना टाइम नहीं है। टाइम? हाँ, हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि वो आ रहा है। एंड तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पे वेजिटो खड़ा हुआ होता है। वेजिटो ने बोलता है कि वो लोग जल्दी करें क्योंकि सामने से उनके पास टाइम नहीं है एंड पीछे उनका फ्यूचर डांस स्टार्ट हो जाता है क्योंकि सामने से वेजिटो के डीमन काजुया आ रहा होता है। मुझे इन चेनों से बाहर निकालो कीड़े! मगर काजुया वहाँ गुस्से में चिल्लाते हुए उन सब चेन्स को तोड़ देता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है जो हरकत ब्लैक ने की होती है। और अब मेरे रास्ते में कोई नहीं है, सिर्फ तुम हो पपी। एंड काजुया काफ़ी ईवल स्माइल के साथ हंस रहा होता है एंड वो वेजिटो को डरा रहा होता है। तुम मेरी तरफ ऐसे नहीं देखो।
मैं तुम्हें यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा। बट इससे पहले वेजिटो कुछ और बोल पाता या कर पाता, काजुया इतनी तेजी के साथ मूव होते हुए वहां पे आता है कि वो वेजिटो के फेस पे एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है, जिससे वेजिटो के मुंह से खून बाहर आने लगता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डीमन मुझे मॉक करने की? तुमने काइस की मॉकरी की है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मगर गोकू ब्लैक ऑन दी अदर साइड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बिकॉज उसकी न्यू फॉर्म जो कि सिर्फ M3 रोज फॉर्म होती है एंड उसकी ट्रिक्स काजुया के सामने टोटली फेल हो चुकी होती हैं एंड वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा होता। बट तभी गोकू ब्लैक बहुत तेज़ी के साथ डीमन एम्परर की तरफ बढ़ता है, यानी काजुया की तरफ। उसके हाथ में उसका साइथ होता है एंड वो काजुया को बोलता है, पीछे मुड़ो डीमन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। पीछे मुड़ूं खुशी से पपी। एज अपनी रेड आइज के साथ डीमन काजुया उसकी बात सुनते ही उसको देख लेता है, बट जैसे ही गोकू ब्लैक उस पर अपने साइड के साथ अटैक करता है तो डीमन काजुया उसके साइड को पकड़ लेता है बिल्कुल स्टार्टिंग से, जिससे गोकू ब्लैक भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड उसका साइड उसके साथ कांटेक्ट नहीं बना पाता। एंड गोकू ब्लैक काजुया के सामने अपने इतनी साल की ट्रेनिंग के बाद भी कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। तुम भले ही कोई विलन या गॉड हो गए अपने रियम में जहाँ से तुम आए हो, मगर मेरी बात कान खोल के सुनो पपी, तुम यहाँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ बट ऑन दी अदर साइड गोकू एंड वेजिटा ने अपने फ्यूजन डांस को ख़त्म कर लिया होता है एंड काजुया उनको नहीं रोक पाता एंड दोनों गोकू वेजिटा अपने फ्यूजन को कर चुके होते हैं कंप्लीट। बट अनफॉर्चुनेटली जब हम करीब से उनको देखते हैं तो हमें उनकी फिंगर्स दिखती हैं जो कि पोजीशन से हिल चुकी होती हैं एंड उनकी फिंगर्स एंड टाइम पे जाके टेढ़ी हो जाती हैं एंड इसी के साथ उन्होंने अपने जीतने के चांसेस को भी फाइनली खो दिया होता है। नहीं, उन्होंने नहीं। बट ऑन द अदर साइड काजुया की हालत खराब हो जाती है, जिसने उनके फ्यूजन्स को कंप्लीट होते हुए देख लिया होता है। उन्होंने कर दिखाया, उनका फ्यूजन फाइनली कंप्लीट होने वाला है। तुम्हारा खेल तो खत्म हो गया डीमन। बट वेजिटो जो स्लाइड पे कवर होता है वो उनके फ्यूजन को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है एंड वो बोलता है कि अब काजुया का काम ख़त्म होने वाला है। तो हमें दूसरी साइड पे फ्यूजन की अपीयरेंस देखने को मिलती है एंड वो वन फ्यूज फिगर हमें दिख रही होती है। वन बाय वन हमें उसका फेस, उसके हेयर्स दिखते हैं, मगर यहाँ पे उसकी फिगर के साथ कुछ तो गलत होता है। गैस करो कौन वापस आ गया डीमन। बट अनफॉर्चुनेटली गोजिटा वापस तो आ गया होता है, बट उसके फ्यूजन खराब होने की वजह से वो फैट हो चुका होता है। नाउ हम कहाँ थे काजुया? मुझे डर है कि मैं वापस आ गया हूँ और मैं तुम्हें इस बार खत्म कर दूंगा। बट एक तभी बहुत ही कूल एक्सप्रेशन के साथ वो काजुया को देखता है। वो इस वक्त भी अपनी स्टार ड्रेस की लाइट में कोटेड होता है एंड वो एक कूल एक्सप्रेशन के साथ वेजिटो एंड गोकू ब्लैक की तरफ देखते हुए उन दोनों से बोलता है, तुम दोनों अब रिलैक्स कर सकते हो। तुम दोनों ने अच्छा किया, मगर अब यहाँ पे पापा आ चुके हैं तो वो सब कुछ ठीक कर देंगे। कोशिश करना कि तुम मेरे रास्ते में नहीं आओ। बट एक शॉकिंग वे के अंदर दोनों वेजिटो एंड गोकू ब्लैक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं गोजिटा की बात सुन के, जो कोई गोजिटा क्लेम कर रहा होता है। ये सीन काफ़ी ज़्यादा कॉमेडिक होता है क्योंकि गोजिटा को लग रहा होता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट बना है। तुम्हारे रास्ते में नहीं आए, तुम्हारी बैटरी तो सारी डायरेक्शन घेर रखी है। मैंने अपनी लाइफ को इस रिस्क में डाला था इस डिस्गस्टिंग क्रिएचर के लिए। आखिर तुम दोनों का क्या मतलब है? डायरेक्शन घेरी है, डिस्गस्टिंग। बट गोजिटा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है एंड गोकू ब्लैक और वेजिटो आखिर ये सब बातें क्यों कर रहे हैं। आखिर
आखिर तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है बेवकूफ? जरा अपनी बॉडी को देखो। बट जैसे ही गोजीटा अपनी बॉडी को देखता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है, बिकॉज वो नोट करता है कि वो काफ़ी ज़्यादा फैट हो चुका है एंड उसका फ्यूजन गलत हो गया था एंड गलत फ्यूजन की वजह से ही वो फैट बन जाता है। माय तुमने वेट गेन कर लिया जब से तुम गायब हुए थे। मुझे अलाउ करो मैं तुम्हारा वेट कम कर दूं वर्म। मगर गोजीटा फौरन काजुया को देखते ही उस पर अटैक कर देता है, मगर गोजीटा के अटैक्स बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं रॉन्ग फ्यूजन की वजह से। उसका अटैक इतना स्लो होता है कि काजुया ने बस अपने हेड को साइड पे मूव करा हुआ होता है। काजुया उससे बोलता है कि ये तुम्हारा अटैक था। वो बोलता है कि जल्दी करो और इस फाइट को सीरियस लो क्योंकि मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। बट गोजीटा फिर से उसकी बात सुन के उस पर फौरन से काफ़ी सारे अटैक करता है एंड वो सारे के सारे अटैक्स एक एक करके मिस होने लगते हैं क्योंकि काजुया उन अटैक्स को बड़ी इजीली के साथ डॉज कर रहा होता है, वो भी अपनी आइज क्लोज हुए हुए। गोजीटा एक बार फिर से काजुया पे अटैक करता है बट काजुया उसके इस अटैक को भी फिर से डॉज कर देता है एंड उसके फेस पे स्माइल होती है। बट तभी काजुया गोजीटा के जाइगेंटिक स्टमक के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल पंच लैंड करता है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, इतना खतरनाक कि गोजीटा के मुंह से उसकी फोर्स की वजह से खून बाहर आने लगता है एंड वो सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हिट होती है। गोजीटा तुम बेवकूफ, तुम भले ही मोटे और बड़े हो गए हो मगर तुम्हारी पावर अभी भी सेम है। उसे एनर्जी अटैक से फाइट करो इडियट। स्टारडस्ट का में। ये सुनते ही गोजीटा तैयार हो जाता है। वो अपने स्टारडस्ट कामेहामेहा को रेडी करने लगता है बट अटैक को इजीली ना जाते हुए देखकर काजुया भी फौरन से गोजीटा की तरफ ओपनिंग नोट करता है एंड वो उस पर फिंगर बीम लॉन्च कर देता है या फिर उसकी हेड बीम जो होती है। मगर चीज़ें वैसी नहीं जाती जैसी काजुया ने इमेजिन की होती हैं क्योंकि अटैक के सामने वेजिटो आके खुद को सैक्रिफाइस कर देता है गोजीटा को बचाने के लिए ताकि वो कुछ कर पाए। जल्दी जल्दी करो गोजीटा। गोजीटा भी वेजिटो की बात सुनते ही अटैक को फौरन से लॉन्च कर देता है एंड उसका स्टारडस्ट ब्रेकर वाला अटैक जो होता है वो फौरन से काजुया की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो अटैक गोजीटा का काजुया से जाके टकराता है वो काजुया को इरेज करने लगता है, उसका फेस लाइट में गायब करने लगता है एंड साथ ही साथ उसकी बॉडी में से स्मोक भी निकलने लगती है। मगर कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ होती है। मगर तभी कुछ होता है बिकॉज वेजिटो की सीरीज के अंदर विलन्स हमेशा इतनी आसानी से नहीं मरते क्योंकि वहाँ अचानक से काजुया आ जाता है जो गोजीटा पे अटैक लॉन्च कर देता है एंड गोजीटा के अटैक्स ने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा होता क्योंकि ऑन द अदर साइड वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। बट हमें दूसरी साइड का सीन आता है जहाँ वेजिटो बिल्कुल खामोश खड़ा होता है, उसका हेड नीचे होता है एंड एक डार्कनेस उसके फोरहेड पे आ गई होती है। आखिर के अंदर मैं अब से एंड में किसी पे भी रिलाय नहीं करूंगा। एंड के अंदर वो सब मुझे निराश कर देते हैं। बट तभी वेजिटो वहाँ से गायब हो जाता है एंड वो वहाँ से गायब कहीं ज़्यादा दूर नहीं होता बिकॉज वो काजुया के पीछे आ जाता है एंड काजुया भी इस चीज़ को नोट कर लेता है कि गॉड किलर वेजिटो उसके पीछे आ चुका है। वेजिटो उसके पीछे आने के बाद अपने गॉड सिलर ब्लेड को दोबारा से एक्टिवेट कर लेता है जिससे वो दोबारा से काजुया पे अटैक करने की सोच रहा होता है। क्या तुम भूल गए बेवकूफ कि कैसे तुम्हारा ब्लेड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया था? तो अब तुम्हें क्या लगता है कि इस बार तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे? मुझे पता है मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया था बट अब मुझे पता है, मुझे वो दिखाई दे रही है, मुझे लाइट दिखाई दे रही है। बट अनबिलीवेबली वेजिटो ने फर्स्ट ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट लाइट की एनर्जी को यूज कर लिया होता है एंड उसने
उसकी लाइट फॉर्म को यूज करा होता है, जो कि बिल्कुल प्योर एनर्जी से बनी होती है, जिसमें कोई भी नेगेटिव या डेमोनिक एनर्जी नहीं होती। उसके हेयर्स बिल्कुल वाइट हो चुके होते हैं एंड उसके हाथ में गॉड स्लेयर ब्लेड भी होता है जो पूरा वाइट लग रहा होता है। अंटिल मरने का टाइम आ गया है डीमन। तभी एक खतरनाक स्लाइस के साथ वो काजुया पे अटैक कर देता है, जिससे उसने सेक्टर 2 के डीमन एम्परर काजुया को खत्म कर दिया होता है, या फिर नहीं। जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट्स में लिखें #वेजिटा एंड मुझे बताएं आपको क्या लगता है वेजिटा का रिएक्शन क्या होगा अपने फादर की डेथ देखने के बाद। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें एंड कॉल मी आर्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब करके उन्हें भी अपना सपोर्ट दिखाएं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।